हमारे नौजवान साथी, हमारे प्रभारी कृष्णा जी, आदरणीय तारिक अनवर साहब, यूथ कांग्रेस के सभी नेशनल ऑफिस बेयरर्स, जिलाध्यक्ष, डेलीगेट्स और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, दोस्तों, साथियों, मुझे आज यहाँ पर आपको संबोधित करने के लिए बुलाया गया। उसके लिए मैं श्रीनिवास जी का, यूथ कांग्रेस का, कृष्णा जी का, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ इस भव्य आयोजन की। ये कार्यक्रम कई वर्षों के बाद हो रहा है। मुझे याद है पिछली बार इस प्रकार का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था, लेकिन आज यहाँ प्रत्येक राज्य से हमारे देश की, कांग्रेस की, भविष्य की राजनीति की जो पीढ़ी है वो आज मेरे सामने उपस्थित है। मैं आप सबको देखकर बहुत खुश हूँ। और आज ऐसे मौके पर हम बेंगलुरु आए हैं जहाँ कुछ समय पहले बहुत ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस राज्य ने, इस राज्य की राजधानी ने और इस राज्य के लोगों ने देश की राजनीति को बदलने का काम किया है। आज जो हमारे विपक्षी दलों की एकजुटता हमें देखने को मिल रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा देखने को मिल रही है और भाजपा के नेताओं में जो घबराहट देखने को मिल रही है, वो कर्नाटक के चुनाव के बाद देखने को मिली है। तो कर्नाटक के मतदाताओं को मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरे देश और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि कोई कितनी ताकत लगा ले, कितने इंजन की सरकार बना ले, लेकिन सबसे पहला डबल इंजन हमने फेल किया था हिमाचल प्रदेश में और दूसरा डबल इंजन फेल हुआ है कर्नाटक में। अब सारे इंजन फेल करने हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, चाहे तेलंगाना के हो, और साल के आखिर में जिन 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि यूथ कांग्रेस से, युवक कांग्रेस से सभी लोगों को बहुत उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में जिस सक्रिय रूप से यूथ कांग्रेस के नेताओं ने, साथियों ने जिस जज्बे से, जिस जज्बात से काम किया है, मैं सचमुच पूरा देश इस बात का कायल है। जब मुश्किल समय आता है, जब कठिनाई आती है, जब बाढ़, भूचाल, कोरोना, जब भी इस प्रकार की विपत्तियां इस देश में आई हैं, यूथ कांग्रेस के साथियों ने बखूबी उस काम को निभाया है। मैं जानता हूं हम में से यहाँ बहुत सारे साथी जो यूथ कांग्रेस में थे या रह चुके हैं, आज कोई पार्षद है, कोई मेयर है, कोई विधायक है, और आप सब लोग उम्मीद करते हो आने वाले समय में हमको भी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां मिलेंगी। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप त्याग, तपस्या, समर्पण भाव से काम करोगे तो एक ना एक दिन ना सिर्फ आपके सपने पूरे होंगे, लेकिन संगठन के माध्यम से जो परिवर्तन हम करना चाहते हैं देश में, प्रदेश में, राज्य में, समाज में, उस काम को हम कर पाएंगे। मेरे को राजनीति में लगभग 22 साल हो गए और इन 22 सालों में मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे अवसर दिए। मैं दिल्ली में मैंने काम किया, प्रदेश में काम किया, सांसद के रूप में काम किया, केंद्र के मंत्री के रूप में काम किया, लेकिन जिस काम में सबसे ज्यादा मजा मुझे आया अब ठीक है, जिस काम को करने में मुझे सबसे ज्यादा आनंद आया, सबसे ज्यादा संतोष मुझे अगर मिला, तो मेरे वो 5 साल जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, राजस्थान में विपक्ष में हम लोग थे, वो 5 साल। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे कभी भी यूथ कांग्रेस में किसी पद पर काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कुछ ऐसा संयोग बना कि बहुत कम उम्र में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल गया और मैं 26 साल की उम्र में लोकसभा का सदस्य बन गया। जब यूथ कांग्रेस में मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उम्र मेरी 30-32 साल की थी जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना 2014 के जनवरी में। अब मैंने कहा जब मुझे यूथ में काम करने का मौका नहीं मिला तो मैंने पीसीसी को ही यूथ कांग्रेस बना दिया।
और फिर हम लोगों ने 5 साल तक वसुंधरा राजे की सरकार थी। वसुंधरा जी को बहुमत था 163, 200 सीटों में से 163 उनके विधायक थे, 25 के 25 सांसद थे, नरेंद्र मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे। तो बहुत विपरीत परिस्थितियां थीं उस समय। प्रदेश के नौजवानों ने, और मैं इस मन से बोलना चाहता हूं, उस समय हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथी थे, उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो संघर्ष किया, आज उसकी बदौलत हम लोग मजबूती से खड़े हैं हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। वो जो धरने थे, भूख हड़ताल थी, लाठीचार्ज था, जेल में गए, डंडे खाए, लाठियां खाई, खून पसीना बहा, लेकिन उस मेहनत करने से जो जज्बाती एकता, जो भावनात्मक जुड़ाव हमारा पैदा हुआ, वो आज भी मुझे जिस प्रदेश में जाता हूं, जिस जिले में मैं जाता हूं, वो देखने को मिलता है। और बहुत से मेरे साथी बोलते हैं कि समय निकल रहा है, हम 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, और ये बात सही है, जो समय निकल जाता है वापस नहीं आता। लेकिन एक ना एक दिन वो समय आएगा जब कलम आपके हाथ में होगी और ताकत आपके हाथ में होगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के अगर आपको कुछ मिल भी जाए तो उसका स्वाद नहीं आता। वो तो लड़के संघर्ष करके जब कुछ मिलता है तब उसका एहसास हमको रहता है, हमें आज कुछ मिला है। इस 3 दिनों में आप लोग अनेक लोगों के भाषण सुनोगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, अनवर साहब ने भाषण दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भाषण दिया, सुशांत जी ने आपको संबोधित किया, और आप लोग देश के अलग अलग कोनों से आए हो। इस बात को समझ लो कि आने वाला समय इंडिया का है, हम सब उन लोगों का है जो विपक्ष की आज पार्टियां हैं, लेकिन आज का विपक्ष आने वाली सत्ता वाली पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी वो दल है जो देश में भाजपा को चुनौती देकर हरा सकता है। हमारे क्षेत्रीय दल, उनको हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक 543 लोकसभा क्षेत्रों में अगर कोई झंडा, कोई कार्यकर्ता, कोई मतदाता, कोई समर्थक है तो कांग्रेस पार्टी का है। और आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अगर उस जज्बे को और बनाए रखोगे, अभी 4-5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं और 10 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में जो शासन दिया है 9 साल का, वो हम सबके सामने है। आप कितने भी विज्ञापन छपवा लो, कितने इश्तिहार दे लो, कितने अखबार में ऐड दे लो, लेकिन हकीकत छुपी नहीं है। हर मोर्चे पर सरकार फेल है, लेकिन जनता को इस बात का एहसास कराना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग वैचारिक विरोध करते हैं, नेताओं का विरोध करते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन हमारी भाषा हमेशा मर्यादा में रहती है। हम विरोध भी करते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक मंच से हम लोग बोल सकते हैं। और केंद्र की सरकार के साथी किस भाषा का प्रयोग करते हैं? आज जो मणिपुर की घटना घटी, पूरे देश में आज लोग जवाब मांग रहे हैं, जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। आज नौजवान परेशान हैं, समाज में आज आक्रोश पैदा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर है, लाखों लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जवाब देने को तैयार कोई नहीं है। भाजपा के किसी साथी ने झूठे मुंह ये नहीं बोला कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे। हर मोर्चे पर जो सरकार फेल हो उसको बेनकाब करने का काम युवक कांग्रेस का है, आप लोगों का है, हम लोगों का है। और मैं इस मन से बोलना चाहता हूं साथियों, अपनी बात को रखना, मुद्दों के लिए संघर्ष करना, नौजवानों की बात को रखना, ये आपका, मेरा, हम दोनों का धर्म है और कर्तव्य है। लेकिन जब सामने से चुनौती आती है, और मैं भाजपा के साथियों को बताना चाहता हूं, तुम कितना जोर लगा लो, कितनी कोशिश कर लो, मैं राजस्थान से आता हूं,
और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कितने नेता उतार लें, प्रधानमंत्री आ जाए, गृह मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, राजस्थान के सरकार कांग्रेस के बना के छोड़ेंगे हम लोग। ये लोग ना तो सरकार चला सकते हैं और ना विपक्ष का काम कर सकते हैं। मैंने तो उनको बोला, मैंने भाजपा के साथियों को बोला राजस्थान के अंदर, मैंने कहा यार तुम सरकार चला पाते नहीं हो, विपक्ष पे तुम काम कुछ करते नहीं हो, ऐसे कैसे लोकतंत्र चलेगा? आप तो विरोधियों का गला घोटने का काम करते हो। इनकम टैक्स को भेज दो, सीबीआई को भेज दो, ईडी को भेज दो, आरोप लगा दो, मुकदमे कर दो, जेल में डाल दो, जांच करा दो, छापे डलवा दो, यहीं तक सीमित है। आपने कोई संघर्ष कभी किया नहीं। आप झूठ और फिर फैलाने में माहिर हो, समाज में लोगों को लड़काने का काम करते हो, भड़काने का काम करते हो। कभी किसी भाजपा के नेता ने आज तक जोड़ने का काम किया है? समाज को, जाति को, बिरादरी को, धर्म को, अलग अलग लोगों को जोड़ने का काम किया है? जहां जाते हैं पूरा काम बिगाड़ के आते हैं। फिर कांग्रेस के लोग जाएंगे, मामले को समझाएंगे, मरहम लगाएंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, एक दूसरे में प्यार की मोहब्बत की बात करेंगे। ठीक वही बात जो राहुल जी बोलते हैं। कर्नाटक में जो आज परिणाम आए हैं, सचमुच जब भाजपा की सरकार थी तो रोज नई नई यहां पर ऐसे विवादित मुद्दों को लेकर राजनीति होती थी। उस तरह की राजनीति को खत्म करने का काम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने किया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाति, बिरादरी, इन सबको भूल जाओ। नौजवान की बात करो, उद्योग की बात करो, निवेश की बात करो, भविष्य की बात करो। इन मुद्दों को लेकर हमें जनता के बीच में जाना चाहिए। साथियों, आज खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निर्वाचित अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से आते हैं, 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन है। हमारे यहां चुनाव हुआ, देश की हर राजधानी में मतपेटियां रखी गई थी, हम लोगों ने जाके वोट डाला। डॉक्टर थरूर खड़े हुए थे दूसरे उम्मीदवार, उनको कुछ वोट पड़े, भारी बहुमत से खड़गे साहब जीत गए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन गए। मैं तो भाजपा से पूछना चाहता हूं, ये नड्डा जी अध्यक्ष बने कैसे? इनका नामांकन किसने भरा? इनको वोट किसने डाला? इनके सामने कौन खड़ा था? 4 लोग कमरे में बैठकर अपनी गोटी फिट कर लेते हैं और फिर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। हमारे यहाँ चुनाव यूथ में हो रहा है, एनएसयूआई में हो रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में चुनाव हुआ है। ऐसा कौन सा दल है जहां पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव होता है? कमियां निकालना बड़ा आसान है, लेकिन हम लोगों ने वो कर कर दिखाया और ये प्रेरणा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने दी है। आज उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दोबारा उस मुकाम पर पहुंचने जा रही है और ये मुकाम बहुत दूर नहीं है साथियों। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतेंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे तो इंडिया जीतेगी, उसमें इंडिया जीतेगा 2024 के अंदर। नाम का मजाक उड़ा रहे, मतलब नाम पसंद नहीं आया तो अब देश को बदनाम कर दो। कांग्रेस के लोगों से, विपक्ष के साथियों से इतनी नफरत, इतनी घृणा, ये शोभा नहीं देता। जो बड़ा आदमी होता है, बड़े पद पर बैठता है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। संवाद करो, चर्चा करो, मतभेद हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, ये तो बात करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की राजनीति देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये संदेश हम लोगों को हिंदुस्तान के हर जिले में लेकर जाना है। आज युवक कांग्रेस की दुगनी जिम्मेदारी हो गई है। जब हम सत्ता में होते हैं तो सरकार का प्रचार करना होता है, जब विपक्ष में होते हैं तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। केंद्र सरकार की, भाजपा की जो नीतियां हैं उसका खुलासा कर कर जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष जी को बहुत बधाई देता हूं,
उन्होंने एक शानदार आयोजन किया, मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और आप सब लोग जो देश के अलग अलग कोनों से आए हो, मैं आप प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक साथी को बोलना चाहता हूं, आपके संघर्ष में हम सब साथ खड़े हैं। देश के किसी कोने में भी जब भी आप लोग हमको याद करोगे, आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम मौजूद रहेंगे। और आप लोगों को निमंत्रण देके जा रहा हूं, अभी इन 4 राज्यों में चुनाव है, हम मध्य प्रदेश जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे, राजस्थान जीतेंगे और तेलंगाना भी जीतेंगे। और हम सबको मिलकर अब इन 4 राज्यों में पूरी ताकत लगानी है। जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी आप सब लोग जाओगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। मैं सभी लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आपके रास्ते को भगवान हमेशा उजाले से भरे, खुशियां भरे, आप लोग सुखी रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, आपके परिवार को लोग आगे बढ़ने का मौका मिले। और हमारा जो परिवार है युवक कांग्रेस का, नौजवानों का, ये फले फूले, आगे बढ़े, दुख सुख में हमेशा साथ रहना है। और अंतिम बात, कभी किसी की खुशी में शामिल ना हो सको, कभी किसी के शादी में ना जा सको, तो हमेशा किसी पे दुख आए, मुसीबत आए, उस समय जरूर जाना उसका हाथ पकड़ने के लिए। और आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने इत्मीनान से मेरी बात को सुना, मुझे यहां पर अपनी बात रखने का मौका मिला, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरे साथ जोरदार नारा दो, जय हिंद। पीछे वाला कोई नहीं बोल रहा, जय हिंद। अरे भाई, कर्नाटक जीत कर आए हैं, 3 राज्य जीतने जा रहे हैं, अंतिम नारा जोर से देना है, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। आप भी आके फेलिसिटेट करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय सचिन पायलट जी ने युवाओं के अंदर जो जोश भरा है बेहतर भारत की इस बुनियाद के कार्यक्रम में, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव, हमारे बड़े भाई जिनका युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहा है, बीपी सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और उनके स्वागत के लिए मैं ओमवीर यादव जी को बुलाना चाहता हूं। साथ ही हमारे बीच में तेलंगाना से चल करके आए युवक कांग्रेस के पूर्व में राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं राजीव सातव जी की कमेटी में एक बहुत मजबूत जनरल सेक्रेटरी रहे और वर्तमान में तेलंगाना प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं भाई चामला किरण रेड्डी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करता हूं श्रवण राव जी से, सागरिका जी से और हमारे अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी जी से कि उनका स्वागत करें। बीपी भाई से मैं अनुरोध करता हूं कि मंच पर आएं और हमारे साथी हमारे भाई अविनाश पांडे जी, अजय चिकारा जी, ओमवीर यादव जी, बीपी भाई का स्वागत, अभिनंदन, वंदन बेहतर भारत के इस कार्यक्रम में करें। मैं हमारे पूर्व में आईवाईसी के 2 महिला ऑफिस बेरर हमारी बड़ी बहन प्रतिभा रघुवंशी जी और ज्योति जी से, दोनों ही बहनों से अनुरोध करता हूं कि मंच पर आएं और मंच पर आकर के संगीता सिहाग जी, सुरभि द्विवेदी जी, दोनों ही हमारी महिला एक्स ऑफिस बेरर्स का सम्मान करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। आईवाईसी के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी बीपी सिंह जी के साथ उनके स्वागत की इस कड़ी में उपस्थित हैं। हम बीपी भाई का यहां पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। युवक कांग्रेस की बहुत ही संघर्षशील हमारी साथी रही हैं, हमारी सीनियर रही हैं प्रतिभा रघुवंशी जी और ज्योति जी, दोनों के स्वागत की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। और है कोई? अब मैं अनुरोध करता हूं
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बीपी जी अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखेंगे और सभी साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, बीपी जी के वक्तव्य के बाद लंच का कार्यक्रम शुरू होगा। आदरणीय बीपी सिंह जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे भाई श्रीनिवास जी, यूथ कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा एलुवेरा जी, भारत के कोने कोने से आए हमारे यूथ कांग्रेस के भाइयों और बहनों, आप सबका बैंगलोर में स्वागत है। बैंगलोर के इस खुशनुमा माहौल में, वातावरण में मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आने वाले 3 दिनों में सार्थक चर्चा करेंगे और एक मजबूत भारत, एक बेहतर भारत की जो कल्पना की है इंडियन यूथ कांग्रेस के साथियों ने, उसको आप सब मजबूती प्रदान करेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस का विरोध करते करते इंडिया का विरोध करने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे याद आती है आपके पार्टी का इतिहास। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से आपके पुराने रिश्ते रहे हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कांग्रेस के और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से होने के नाते हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि आपने उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और देश के सच्चे सपूतों का निरादर किया है। आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी है अपने संसदीय दल में, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि जिस भारत को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आपके समक्ष छोड़ के गए थे, उस भारत में आज आप देखेंगे त्राहिमाम मचा हुआ है। हर जगह महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का माहौल है। सही समय पे इंडियन यूथ कांग्रेस के साथियों ने एक ऐसे कार्यक्रम की रचना की, बेहतर भारत की। आज कम से कम बदतर भारत से आने वाले 2024 में हमें बेहतर भारत की तरफ बढ़ना है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने ठीक कहा, जिस तरीके से देश का माहौल है 2024 में, विपक्षी पार्टियों की जो एकजुटता है, जो इंडिया है, यही इंडिया आगे चल के एक नेतृत्व प्रदान करेगी जिससे देश की एकता, अखंडता और देश की स्वाभिमान को बचाया जा सकता है। मैं एक बार पुनः, क्योंकि हमारे साथी सब यहाँ सुबह से आए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ, खास करके इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्षों का और डेलीगेटों का आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों, 2:45 लंच है, 2:45 तक आप लोग के लिए लंच का समय है। कृपया सारे लंच करके वापस आना। अभी जो सेकंड सेशन में बहुत अच्छा वक्ता लोग, संपत सरल जी, हमारे अभी लंच की घोषणा की